नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्च और अप्रैल का 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो मार्च और अप्रैल के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जेम्स वाइस और बीना अग्रवाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान राज्य बना है। कहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। नेपाल ने किस शहर को पर्यटक राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है पोखरा को बनाने के लिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है? तो 4.1 स्कोर के साथ 126वें स्थान पर है भारत। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है? तो उनका कृति है रौद्र सात्विकम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पहला स्थान बांग्लादेश को और दूसरा स्थान पाकिस्तान को मिला है। किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है TM कृष्णा को। TM कृष्णा को दिया गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जीता गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा। किसे हराकर जीता गया है? तो आपको याद रखना है कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता गया है। किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उमा रेले को। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? तो मिला है एला बेल सदरलैंड को। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो मिला है ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर को मिला है। 10 मार्च 2024 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 55वां स्थापना दिवस मनाया है। CISF की स्थापना कब हुआ है? तो आपको याद रखना है 10 मार्च 1969 को। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो कौन बना है? स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। गर्भपात एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो पटना में खुला है, जो बिहार में स्थित है। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुमन कुमारी। क्या नाम है? सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने
किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार राज्य ने मनाया है। बिहार नया राज्य कब बना है? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होके। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। अगला पॉइंट है कि भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AM खानविलकर बने हैं। VVI पॉइंट है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता गया है मुंबई के द्वारा, विदर्भ को हराकर जीता गया है। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया है। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया है। रंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो सिक्किम के। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है? तो आपको ध्यान रखना, जो भारतीय पुरुष टीम है वो आपके चौथे स्थान पर है, जबकि जो महिला है वो आपके 9वें स्थान पर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पौंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध मलेरिया से है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि पौंडे डिक्लेरेशन से किसका संबंध है? तो मलेरिया रोग का संबंध है। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है? तो थीम क्या है? वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत आपके 193 देशों में 108वें स्थान पर रहा है। खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो लेबनान और इजराइल के बीच। लेबनान और इजराइल के बीच। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो शरद कमल को चुना गया है। अगला पॉइंट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ में। 22 मार्च को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है पुष्पक। फेसाई ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो 100 जेलों को। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो बिहार का बेगूसराय। बिहार के एग्ज़ाम के लिए VVI पॉइंट है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में हुआ है। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है। खाद्य और प्रसंस्करण
उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम क्या है? तो सखी नाम रखा गया है। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 20 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के द्वारा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? उनका नाम क्या है? तो गीता बत्रा उनका नाम है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में किसे चुना है? तो चुना गया है शीतल देवी को। शीतल देवी को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रतन टाटा को प्रदान किया गया है। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? तो यह 7 फेज में आयोजित किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? तो आपको ध्यान रखना है 8.4% वृद्धि दर्ज की है। 8.4%। किस राज्य से संबंधित माजुली मांस को जीआई टैग मिला है? तो असम के माजुली मांस को जीआई टैग दिया गया है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है 134वां। तमिली साई सुंदर राजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है झारखंड के सीपी राधाकृष्णन को दिया गया है। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो किसके सहयोग से? तो मेटा के सहयोग से। मेटा जिसे आप फेसबुक बोलते हैं। किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और बी। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PBSHABD को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है, अनुराग ठाकुर के द्वारा। अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आसिफ अली जरदारी ने। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो MB राव बने हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन पॉइंट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है UNEP के द्वारा। UNEP के द्वारा जारी किया गया है। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं?
तो आयरलैंड के। सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो रचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो अपना देश भारत है। बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का बिचेत 27वां जिला बना है। इम्पोर्टेंट है। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो गुजरात में रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कटलेस एक्सप्रेस 2024 का जो आयोजन है ये आपके सेशल्स में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो सेशल्स में किया गया है। नेक्स्ट है कि 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना प्रिजकोवा किस देश की हैं? इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध चेक गणराज्य से है। चेक गणराज्य से इनका संबंध है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को, जो मुकेश अंबानी की वाइफ हैं। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? तो पनामा बना है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया है किलियन मर्फी के द्वारा जीता गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को। किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, यानी अपनी मुद्रा का रेट कम कर दिया है? तो मिस्र के द्वारा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता गया है यतीन भास्कर दुगल के द्वारा। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो मिनिकॉय द्वीप पर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में किया है, जो हुगली नदी के नीचे है। सांसद खेल महाकुंभ 30 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हरिमपुर में किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो हरियाणा के हिसार में किया गया है। हरियाणा के हिसार में। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। किस राज्य में विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है झारखंड में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिमला में किया गया है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है?
तो भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया है, भारत और मलेशिया के बीच में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो झारखंड में रखा गया है। अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध रक्षा क्षेत्र से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो 150 करोड़ रुपये आपके मंजूर किए हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया है। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुनील भारती मित्तल को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो 75,000 करोड़ रुपये आपके मंजूर किया गया है। डेंगू बुखार के तेज़ी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है पेरू देश के द्वारा। चुनाव आयोग ने किसके साथ यहाँ पर मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया गया है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन के द्वारा। इनका संबंध नामीबिया से इनका संबंध है। इनके द्वारा 33 गेंदों में 100 रन बनाया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपकी कंप्लीट मार्च माह का था। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। इसे हिंदी में बोलते हैं मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो अजीत डोभाल के द्वारा किया गया है। रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो रवांडा बिल जो है ब्रिटेन में पारित किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो अनुच्छेद 142 का उपयोग करके। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है एताना बोनमती के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध स्पेन से इनका संबंध है। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है?
तो इजराइल में स्थित है अस्दोद बंदरगाह। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आपदा राजधानी के रूप में एशिया को घोषित किया गया है। एशिया को घोषित किया गया है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो प्रोफेसर नईमा खातून उनका नाम है। ध्यान से याद रखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खातून बनी हैं। 77 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स बेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो आपको ध्यान रखना है, पहली फिल्म बन गई है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बने हैं, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए अभी वर्तमान में खेलते हैं। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है? तो कुवैत में किया गया है। किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रामचरण को। रामचरण जो है साउथ हीरो हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर पाबुलूरी सुब्बाराव को। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि फिलिस्तीन देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो के माध्यम से रोक दिया है। हाल ही में किस राज्य में खोमजुम दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर में खोमजुम दिवस मनाया गया है। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो सूरत सीट से। देखिए यहाँ पर एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? तो ये आपके हो जाएगा 77 वर्षों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आरंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो आधारशिला जारी किया है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? तो ये मनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है पैट कमिंस, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। नेट सैबर ब्रंट, इनका संबंध इंग्लैंड से है। तो ये दोनों को चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है डीफ बेंगलोर बादशाह के द्वारा। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है, जो साउथ में है। भारत के साउथ नहीं, वर्ल्ड के साउथ में, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव पर। अयोध्या में श्री राम
सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो अहम भूमिका निभाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा अहम भूमिका निभाया गया है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 22 पदक जीता गया है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम्स मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। इनका संबंध भारत देश से है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 10वां स्थान दिया गया है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो भारत के पहलवानों के द्वारा कुल 9 पदक हासिल किया गया। दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है 10वीं। पेरिस ओलंपिक की जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बिल्किस मीर बनी है। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है अवंतिका वंदनपू को। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो धर्मशाला स्टेडियम बना है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो गुजरात में। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बनाया गया है संजना सांघी को। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? तो स्लोवेनिया बना है। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो गोपी चंद्र ठोटाकुरा बनेंगे। इनका संबंध भारत के तेलंगाना राज्य से है। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AB बिगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध जो है इजराइल से है। डॉक्टर मेलकस आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है प्रोफेसर सुरेंद्र यश जोधका को दिया गया है। जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत 3रे स्थान पर है। पहला पर USA है, पहला पर अमेरिका, दूसरा में चीन है। ध्यान से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टिलिक का आयोजन किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीय को मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? कितने व्यक्ति की जो आपकी मृत्यु है हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ है? तो 2.9 करोड़ लोगों की मृत्यु जो है हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ है। नेक्स्ट है कि बेपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपकी परियोजना है ESA का और JAXA का। ठीक है। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को ZIG
नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सभी राज्यों में मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सेनकाकू द्वीप जो आपका है प्रशांत महासागर में स्थित है। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो मनोज पांडा बने हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? तो भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष कम हुआ है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? उनका नाम क्या है? तो आयुष्मान खुराना है। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजन किया गया है? तो उस मंत्रालय का नाम क्या है? रक्षा मंत्रालय नाम है, रक्षा मंत्रालय। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है? उसका थीम क्या है? तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? उसका नाम क्या है? तो IDFC बैंक बन गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो मीराबाई चानू हैं। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार के साथ, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार के साथ। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो ये इनकार कर दिया गया है सिंगापुर के द्वारा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो भारत देश में पाया गया है। 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किया है? तो AI पर समझौता किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? तो उसका नाम दिया था आयरन शील्ड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आयरन शील्ड आपका नाम दिया था। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1949 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है जानिक सिनर के द्वारा। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हरियाणा से है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो आकलन किया है 6.6% रहने का। 2024 में कितने भारतीय को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो 4 भारतीयों को। किस राज्य में तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेल्जियम में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है? तो IIT बम्बे के द्वारा।
चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित था। अभी हाल ही में इस पर चर्चा हो रही थी, इस कारण से न्यूज़ में था। खबरों में रहा मुस्क बुद्जी किसकी एक किस्म है? किसकी एक किस्म है? तो चावल का एक किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो अर्जुन एरिगासी उसका नाम है। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है महाराष्ट्र के द्वारा। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह को संचालित किया है? तो म्यांमार में। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो नाइजीरिया बना है। खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है UNEP। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में कौन शामिल हुआ है? क्रोएशिया। खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो UNEP के द्वारा जारी किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुआ है। बुल्गारिया और रोमानिया शामिल हुआ है। किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो ये हासिल किया गया है REC लिमिटेड के द्वारा हासिल किया गया है। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया गया है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा नया राज्य 1 अप्रैल 1936 को बना था, बिहार से अलग होके। खबरों में रहा इराह क्या है? इराह, तो खबरों में रहा इराह जो है AI आधारित फिल्म है। AI आधारित फिल्म है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है कांगो की। ठीक है, इसे ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, पूछने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है हार्दिक सिंह और सलीम टेटे को। हार्दिक सिंह और सलीम टेटे को सम्मानित किया गया है ना, हार्दिक सिंह और सलीम टेटे को। 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 90वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1935 में RBI की स्थापना किया गया था। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, बाद में 1937 में इसके हेडक्वार्टर को जो है बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर आपके बम्बई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? तो 21,083 करोड़ रुपया रहा है। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य के पाली जिले में। ठीक है। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो अल्लू अर्जुन की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज़ और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को
लुटेरे से बचाया है तो उस जहाज़ का नाम है अल कंबर। अल कंबर उसका नाम है। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो जो आपके भोजन बर्बादी है वो आपके 79 किलोग्राम है। 79 किलोग्राम है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो भारत के जो है 83% युवा बेरोजगार हैं। फिर भी हमारे जो कुछ युवा हैं बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश हो चुके हैं, है ना। आपको पता है किस राज्य के जापी एक पारंपरिक शंक्वाकार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है ये प्रदान किया गया है असम के एक जापी जो होता है एक पारंपरिक टोपी है जो शंक्वाकार टोपी होता है उसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो असम राज्य का है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपके अप्रैल महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया गया है जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 3 साल का करेंट अफेयर अपलोड है। आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।